Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I wish you all a very happy Saraswati Puja and a very happy Vasant Panchami. तो आई होप कि आप सब ने बहुत अच्छे से पूजा की होगी एंड सरस्वती माँ को बहुत सारे प्रार्थना की होगी ताकि आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाए एंड आप बहुत अच्छे मार्क्स से बोर्ड्स एग्जाम को पास करो. आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों विद आवर 13th चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स. So let's look at the first question over here. So if the mean of the following frequency distribution is 65.6, find F1 and F2. So बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ. मैं आपको जस्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसका आइडिया दूंगी. बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है. उसमें आपको ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए मिल जाएंगे. सो बेसिकली इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दूं एंड थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूं कि कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हो. बाकी आपको एफर्ट अपने तरफ से करना होगा. ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देखो आपके पास मीन गिवन है तो इसका मतलब हमें एक्सआई ऑलरेडी पता है. अब दूसरी चीज ये है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी में से दो वैल्यू मिसिंग है. तो अगर आप इन्हें ऐड भी कर लोगे तो आपके पास कुछ एक नंबर प्लस F1 प्लस F2 जैसी कोई टर्म आएगी जिसकी टोटल वैल्यू है 50. तो अब आपको करना क्या होगा बच्चों, ये आपका एक फर्स्ट इक्वेशन बनेगा एंड सेकेंड इक्वेशन आप बनाओगे मीन वाले फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करके. तो आप अपना कोई भी मेथड लगाकर, इजी होगा ऑब्वियसली स्टेप डेविएशन मेथड, आप कोई भी मेथड लगाकर आप फॉर्मूला में इसे पुट करना. जहां पर आप टोटल फ्रीक्वेंसी लिखते हो ना वहां आप 50 ही यूज करना, ये इक्वेशन मत लिख देना. अदरवाइज आपकी क्वेश्चन जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. वहां आप 50 लिखना, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता होंगी. आप जस्ट उसे प्रॉपरली पुट करना एंड उससे इक्वेट कर देना आपको जो मीन की वैल्यू गिवन है दैट इज 65.6. वहां से आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2. देन आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन जैसा F1 एंड F2 आपको मिल जाएगा इजीली. इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं. हो सकता है आपको दो की जगह एक वेरिएबल दे दे, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. तो यहां पर मैंने मीडियन से जो क्वेश्चन लिया है वो एक्चुअली प्रॉपरली आपको दिया नहीं है, इट्स नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन. तो यहां पर आपको पहले टेबल बनाना होगा जिसमें आप क्लास इंटरवल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी लिखोगे. तो क्लास इंटरवल आपको मिला है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60. अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो वैल्यूज है ये इंक्रीज होते जा रही है, मतलब दिस इज नथिंग बट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड इस वैल्यू को यूज करके आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. सो दिस इज 6, 15, 29, 41, 60 एंड 70. तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे? 15 माइनस 6, so that is going to be 9. Then 29 minus 15, then 41 minus 29. So इस तरह से आपको सारे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यूज है वो मिल जाएगी. एंड एक्चुअली आप देखो तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ही काम है. तो आप सिंपली भी इसे n की वैल्यू 70 हो गई, सो 35 विल बी योर n by 2. सो 35 आपको क्रॉस कर चुका है इसमें, तो आपकी मीडियन क्लास हो गई ये. सो वंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, आप इजीली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप मीडियन निकाल सकते हो. इस तरह की क्वेश्चन भी बच्चों आप देख कर जाना, प्रैक्टिस करके जाना. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन विच इज जो ज्यादातर आपको MCQs में पूछे जाते हैं. इस क्वेश्चन में देखो आपको ये एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करना होगा. फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन. यहाँ पर आपको मीन की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू गिवन है, तो आप मोड इजीली सब्स्टिट्यूट करके यहां से निकाल सकते हो. दिस इज ऑल्सो प्रिटी इजी क्वेश्चन, ये जनरली MCQs में ही आती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको अगेन वैल्यू फाइंड आउट करनी है मीन के लिए. यहाँ पर ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें एक प्रॉब्लम है.
तो अगर आप ध्यान से देखोगे सो ये क्लास इंटरवल जो है ना, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है 40 का। 60 to 100, this is also 40. This becomes 50. This becomes 50. This becomes 100 and this is also for 100. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन में मैं आपको थोड़े से आइडिया दे देती हूँ कि क्लास इंटरवल जो दिया आप वही लिखो, xi आप निकाल लो, fi आपको जो दी है आप वही लिखो। अब बात आई ui निकालने के लिए। तो बच्चों ui निकालने के लिए हम xi माइनस अज्यूम्ड मीन बाय हाइट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हर जगह आपकी जो हाइट गिवन है वो डिफरेंट है। तो आप क्या करना, आप एक प्रॉपर हाइट या आप एक फिक्स्ड हाइट अज्यूम कर लेना। लेट से हम 50 को ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैंने h को 50 लिया तो इस फॉर्मूला में मैंने h को 50 फिक्स कर दिया। मतलब कि अगर फर्स्ट केस में 20 to 60 है, दैट मीन्स xi आ गई मेरी 40। सेकेंड केस में 60 to 100 है, सो दिस इज 80। इस केस में 100 to 150 है, सो दिस इज 250, दैट मीन्स 125। तो आप जिसे भी अज्यूम्ड मीन मानो, आप यहाँ पर नॉर्मल क्या करते हैं, आप 40 के साथ ही इसे डिवाइड करते, राइट। तो आप ये मत करके 40 के साथ डिवाइड ना करके आप फिक्स्ड वैल्यू जो 50 है उसके साथ हर वैल्यूज को डिवाइड करें। ओके, तो इस तरह से आपको ui की वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी एंड देन आप फॉर्मूला में पुट करके वहां पर भी आप h की जगह पर 50 ही पुट करिएगा एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले, हमने एक ट्रिक सीखा था कि हम जहां पर अज्यूम्ड मीन मानते उस पार्ट को 0, उसके ऊपर -3 सॉरी -1 -2 -3 एंड दिस वन 1 2 3 इस तरह से लिखते रहते हैं, राइट। तो ये चीज आप मत करिएगा हर क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एनालाइज करके ये देख लीजिए कि x की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पर जैसे x की वैल्यू इज डिफरेंट, तो डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए हम ये ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते। सो मेक श्योर जब भी आपको क्वेश्चन मिले पहले आप चेक करो, अगर h की वैल्यू सारे केसेस में सेम है, क्लास इंटरवल्स के लिए सेम है, देन गो फॉर द ट्रिक। अदरवाइज फॉलो दिस मेथड जहां पर हम एक h के पर्टिकुलर वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं एंड उसी फिक्स्ड वैल्यू को यूज करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी मिल जाएगी। सो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके प्रॉपरली इसे सॉल्व करके अपने नोटबुक में रखो ताकि आप एग्जाम टाइम इसे भी रिवाइज कर सको। And now let's move on to the last question for today, that is related to mode. तो ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इजी है। यहाँ पर आपको मोड गिवन है, तो अगर आपको मोड दे दिया गया है 36 तो आप इजीली मॉडल क्लास भी निकाल सकते हो, दैट इज 30 to 40। क्यों? क्योंकि जो भी मोड है ऑब्वियसली वो अपने मॉडल क्लास के बीच में ही तो लाई करेगी। सो 36 विल ऑब्वियसली लाई बिटवीन 30 to 40 एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको जो भी नेसेसरी है वो सब गिवन है। f की वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, तो जैसे आपने मीन के फॉर्मूला में बाकी वैल्यूज को पुट किया वैसे ही आप मोड के फॉर्मूला में भी वैल्यूज को पुट कर लेना एंड उसे इक्वेट कर देना 36 के साथ एंड यू विल इजीली बी एबल टू गेट योर आंसर और वैल्यू फॉर f. So these are the 5 most important questions. I'll definitely suggest कि आप ये सारे questions को अच्छे से solve करना and मैं इन सारे 5 questions के आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, so आप definitely इन आंसर्स को मैच भी कर लेना। Now let's move on to the bonus tip. सो बोनस टिप में बच्चों मैंने यहाँ पर तीनों मीन, मीडियन एंड मोड का बेसिक डेफिनेशन लिखा है। सो आई सजेस्ट कि आप इसे अपने नोटबुक में डेफिनेटली लिख लेना। सो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज जस्ट द एवरेज। मीडियन क्या होता है? वैल्यू एट द मिडल ऑफ गिवन डेटा। मतलब अगर आप पूरे डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लो तो जो आपकी बीच वाली वैल्यू होगी दैट विल बी द मीडियन। And mode is nothing but the value which has maximum frequency or the value which has maximum occurrence. जो वैल्यू बार बार हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार होगी, that is the value of mode. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आप हमेशा चेक करना डेटा कंटिन्यूअस है कि नहीं। दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ ऐसे दिया है 1 to 10, 11 to 20, तो यहाँ आप देख सकते हो 10 से लेके 11 तक की बीच की वैल्यू मिसिंग है। सो उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है ये सब चीज आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में मिलेगी। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप कॉन्सेप्ट वीडियो एक बार अच्छे से देखो। एंड नेक्स्ट वी हैव
On adding a constant value to each data value, the mean, median and mode is increased by the same constant. For example, अगर आपके पास 5 डेटा वैल्यूज है, लेट्स से आपने हर एक डेटा वैल्यू में +2 कर दिया, तो आपकी जो ओरिजिनल मीन थी ना उसमें भी +2 ऐड हो जाएगा, आपकी जो ओरिजिनल मीडियन थी उसमें भी +2 ऐड हो जाएगा, एंड आपकी जो मोड थी उसमें भी ऐड हो जाएगी वैल्यू। तो ये चीज आप याद रखना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो मीन है वो एक्चुअली डेटा की वैल्यू पे डिपेंड करती है, बिकॉज एवरेज आप निकाल रहे हो तो हर वैल्यू जो रहेगी उसी का तो आप एवरेज निकालोगे। बट मीडियन मीडियन एक्चुअली इज रिलेटेड टू अ पोजिशन, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, तो वो एक पोजिशन से रिलेटेड है। तो कभी भी कोई अगर आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम ये दिमाग में रखना कि मीन हर एक वैल्यू पर डिपेंड करेगी, मीडियन डिपेंड करेगी पोजीशन पे। तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है सो मीडियन विल चेंज, बट अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मीडियन विल ऑल्सो चेंज। सो these are the most important tips and the 5 most important questions for statistics. I hope कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड डिस्क्रिप्शन में जो आंसर्स है उनके साथ मैच करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो सो डेफिनेटली ड्रॉप मी अ कमेंट, आई विल आंसर टू दैट। So thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.